हेलो दोस्तों, नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल फ़नी जोक्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे चैनल पर आपको हिंदी में फ़नी जोक्स, कॉमेडी कहानियाँ, चुटकुले आदि देखने और सुनने को मिलेंगे। नए नए चुटकुले और जोक्स देखने और सुनने के लिए कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट जरूर कर लें। धन्यवाद। मरीज डॉक्टर से, डॉक्टर साहब, मुझे ये बीमारी लग गई है। कभी कभी मैं सोचता हूँ कि मैं एक कुत्ता हूँ। डॉक्टर ने पूछा, क्या मैं पूछ सकता हूँ कि ये भयंकर बीमारी तुम्हें कब से है? मरीज ने उत्तर दिया, जी बस तभी से डॉक्टर साहब, जब मैं एक छोटा पिल्ला था। No, 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 no. एक बार पंडित गोचूलाल डॉक्टर के पास वजन चेक कराने के लिए गए। तो डॉक्टर साहब बोले, देखो आपका वजन कितना है? गोचूलाल, चश्मे के साथ 75 किलो। डॉक्टर, और चश्मे के बिना? घोंचूलाल, वो मुझे दिखता ही नहीं। एक मरीज डॉक्टर के पास गया। मरीज, डॉक्टर साहब, मेरे कान में मटर का पौधा उग आया है। डॉक्टर, यह तो बड़ी हैरानी की बात है। मरीज, जी हाँ डॉक्टर साहब, हैरानी की बात तो है ही, क्योंकि मैंने तो अपने कान में भिंडी के बीज बोए थे। No, 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 no. पप्पू की टांग नीली हो गई। डॉक्टर पप्पू से, जहर है, काटनी पड़ेगी। टांग काटकर नकली टांग लगा दी गई। 2 दिन बाद नकली टांग भी पीली पड़ गई। डॉक्टर, अब बीमारी मुझे समझ में आई, जींस ही रंग छोड़ती है। डॉक्टर अपने दोस्त से, क्या करूं यार, यहाँ पर आकर तो मेरा धंधा ही चौपट हो गया। दोस्त, इसका कारण है तुम्हारे क्लिनिक पर आने वाली सीढ़ियों पर लगी हुई पट्टियाँ। डॉक्टर ने आश्चर्य से पूछा, क्या मतलब? दोस्त, पट्टियों पे लिखा है ऊपर जाने का रास्ता। एक डॉक्टर ने खुद के बारे में कहा, हमारी शख्सियत का अंदाजा तुम क्या लगाओगे गालिब? जब गुजरते हैं कब्रिस्तान से तो मुर्दे भी उठ के पूछ लेते हैं कि डॉक्टर साहब, अब तो बता दो मुझे तकलीफ क्या थी। एक डॉक्टर ने नया क्लिनिक खोला। थोड़ी देर बाद एक आदमी आया। डॉक्टर ने अपने आप को व्यस्त दिखाने के लिए फ़ोन का रिसीवर उठाया और अपॉइंटमेंट देने के अंदाज में बोलने लगा। फिर फ़ोन रखने के बाद डॉक्टर आदमी से, हाँ आप बताइए क्या हुआ है? आदमी, बीएसएनएल से आया हूँ टेलीफोन एक्टिवेट करने के लिए। रामफूल, डॉक्टर साहब, प्लास्टिक सर्जरी में कितना खर्चा आएगा? डॉक्टर, 50,000। रामफूल,
अगर प्लास्टिक मैं ला कर दूं तो? डॉक्टर, तो साले पिघला के चिपका भी तू ही लेना। No, 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 no. दांतों का डॉक्टर, तुम पहले क्या सुनना चाहोगे, अच्छी खबर या बुरी खबर? हरिराम, अच्छी खबर। डॉक्टर, तुम्हारे दांत बिल्कुल ठीक है। हरिराम, तो फिर बुरी खबर क्या है? डॉक्टर, तुम्हारे मसूड़े इतने खराब हो चुके हैं कि मुझे तुम्हारे सारे दांत निकालने पड़ेंगे। एक आदमी डॉक्टर के पास गया। आदमी, डॉक्टर साहब, बड़ी सुस्ती रहती है, हमेशा नींद आती रहती है। डॉक्टर, ये लो स्मार्टफोन 4G कनेक्शन के साथ, फेसबुक, व्हाट्सएप और ट्विटर सब कुछ इंस्टॉल है, ठीक हो जाओगे। No, 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 no. एक डॉक्टर मरीज के पीछे भाग रहा था। लोगों ने पूछा, क्या हुआ? डॉक्टर बोला, 5 बार ऐसा हुआ है, साला दिमाग का ऑपरेशन करवाने आता है और बाल कटवा के भाग जाता है। No, 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 no. नए फौजियों की भर्ती के दौरान एक नौजवान का डॉक्टरी मुआयना शुरू हुआ। सीना, गला, आंखें आदि की मेडिकल जांच होने के बाद डॉक्टर बोला, अब अपनी पीठ दिखाओ। बस, फिर क्या था? सीना तानते हुए नौजवान फौजी बोला, वो तो मैं मैदान जंग में ही दिखाऊंगा। No, 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 no. डॉक्टर, शराब पीते हो तो कसरत करनी भी जरूरी है। रोगी, ठेके तक तो पैदल ही जाता हूँ डॉक्टर साहब। सॉरी शब्द कितना विचित्र है ना। सबने बोला तो अच्छा, और डॉक्टर ने बोला तो खेल खत्म। सोनू डॉक्टर से, जब मैं सोता हूँ तो सपने में बंदर फुटबॉल खेलते हैं। डॉक्टर, कोई दिक्कत नहीं है, ये गोली रात को सोने से पहले खा लेना। सोनू, कल से खाऊंगा, आज तो फाइनल मैच है। No, 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 no. ऑपरेशन के बाद पेशेंट बोला, डॉक्टर साहब, क्या अब मैं रोग से मुक्त हूँ? सामने से जवाब मिला, बेटा, डॉक्टर साहब तो धरती पर ही रह गए, मैं तो चित्रगुप्त हूँ। डॉक्टर ने मरीज की जांच करने के बाद कहा, आपको कोई पुरानी बीमारी है जो आपके शरीर को धीरे धीरे खा रही है। मरीज, डॉक्टर साहब, थोड़ा धीरे बोलिए, वो बाहर ही बैठी है। No, 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 no.
पत्नी: शादी से पहले आप मुझे कहाँ कहाँ घुमाते थे, होटल, सिनेमा, आसपास के नज़ारे और न जाने क्या क्या। और अब जब शादी हो गई है तो घर से बाहर भी लेकर नहीं जाते। पति: अरे भाग्यवान, कभी चुनाव के बाद प्रचार होते देखा है क्या? No, 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 no.